नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। और उत्थान न्यूज आपको लगातार जो है सर्वे दिखा रहा है। अलीगढ़ में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। नगर निकाय के हम नगर निगम के तीन पार्ट जो हम आपको बता रहे हैं बार बार। नगर निकाय में 3 पार्ट है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। तो नगर निगम हम पूरा कवर कर रहे हैं शहर में, जिसमें 90 वार्ड है। और आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, सपा के मेयर प्रत्याशी जिनका नाम है जमीरुल्लाह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान न्यूज में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहले अगर हम इंटरव्यू स्टार्ट करें उससे पहले तो हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। आपका ये जो राजनीति का सफर है कहाँ से शुरू हुआ और कैसा रहा, कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे? हाँ, मेरा असल में हमारे साथी थे, हमारे दोस्त थे हाफिज उस्मान साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे जी। उनके साथ हम लोगों ने उनका इलेक्शन लड़ाया, वो जीत गई। जब वो जीत गई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। ये बात है मेरे ख्याल से 97-98 की बात है। तो वो जीत गई। उन्होंने फिर एक प्रोग्राम किया अलीगढ़ के अंदर, मुलायम सिंह साहब को बुलवाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया और उनका स्वागत किया। और ऐसा स्वागत किया कि मेरी नज़र में एएमई के अंदर अभी तक ऐसा स्वागत नहीं हुआ। यहाँ तक था कि नेताजी को फूलों की मालाओं से इतना जमीन के अंदर कर दिया था, इतने फूल बरसाए थे। उनके साथ नेताजी से मेरा नज़दीकियाँ शुरू हुई। फिर मैं नेताजी से मिलता रहा, आहिस्ता 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 यही शौक़ बढ़ता रहा। मैं तो छोटा सा कारोबारी था, कारोबार करता था। लेकिन जब नेताजी के सामने बाबा बाबा मेरी मुलाकात होती रही तो फिर मुझसे उन्होंने एक दिन कालका ट्रेन के अंदर मुझसे पूछा, तुम क्या चाहते हो, कुछ पद चाहते हो? मैंने ये कहा, मैं पद नहीं चाहता, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख कहा कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस इसी तरह माहौल बनता गया जनता के बीच में। वो फोटो वोडियो के जरिए मुझे भी शौक पड़ गया राजनीति का। मेरे परिवार में कोई आज तक सभासद का भी इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरे मतलब 100-150 साल पहले तक मेरे कोई परिवार ना प्रधानी का कोई इलेक्शन लड़ा, ना उसका इलेक्शन लड़ा। इसी तरह मैं करता रहा। यही 2006 की बात है। 2006 में नेताजी ने कहा कि तुम मेयर का इलेक्शन लड़ो। 2006 में तो मैंने कहा, नेताजी मैं मेयर का इलेक्शन, मैंने तो कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा कि तुम लड़ो। तो मुझे मेयर का इलेक्शन उन्होंने लड़ा दिया। इत्तेफाक से ये होता था कि समाजवादी पार्टी के कभी भी मेयर में 8,000-9,000 वोट आते थे। जब मैं इलेक्शन लड़ा मेयर का तो हम जनता के बीच में गए, जनता से हमने वोट मांगे, घर घर गए। दिन में लोग मर्द जो थे काम पे चले जाया करते थे, मैं गलियों के अंदर अपनी बहन बेटियों माताओं से वोट मांगता था। और मैं गलियों में घुस गया। जब रिजल्ट आउट हुआ तो मुझे मिले 56,000 वोट। कितने मिले मुझे? 56,000। 18,000 मेरे कैंसिल हुए। उस वक्त सत्या का एक मोहर चलती थी पेपर पे। तो वो कुछ लोगों ने वहां पर ये गद्दारी करी कि हमारा सत्या निकाल दिया कुछ क्षेत्रों में। तो वो वोट कैंसिल हो गया। तो 18,000 हमारे कैंसिल हुए और 57,000 हमें वोट, 57,887 वोट हमें मिले। हम मायूस होकर अपने घर पे आ गए। तो हमारे पास नेताजी का फोन आता है सुबह सुबह। नेताजी की वो खासियत थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कि हाँ भाई जमीर, तुम बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े, मैं दिख रहा था और टीवी पे मैंने तुम्हें देखा, तुम बड़े मायूस थे। मैंने सर नहीं, मैं थक गया था। कि नहीं, तुम बहुत मायूस थे। नहीं, मायूस मत होना, अब तुम्हारी शुरुआत हो गई। उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था। 3 महीने बाद इलेक्शन होता है एमएलए का। मैंने टिकट नहीं मांगा था, मैंने कोई अप्लाई नहीं किया। लेकिन एक लिस्ट आउट हुई एमएलए की समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो सबसे पहला नाम आया जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव, एमएलए के उम्मीदवार। फिर दूसरा नाम आया जमीरुल्लाह शहर अलीगढ़ से उम्मीदवार। और तो लोगों ने मुझे बताया कि विधायक जी आपका, जमीर भाई आपका नाम चल रहा है टीवी पर। जब हमने नाम देखा तो हमारे अब्बा बोले, अभी तुम हार के चुके हो, ये फिर आ गया इलेक्शन तुम्हारी जान को। तो वो मायूस होने लगे। तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, घबराओ नहीं, जो ऊपर वाला करता है अच्छा करता है। फिर हमने फिर इलेक्शन लड़ा और जनता के बीच में गए। तो हमें 12,000 से हमने जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसको हराया। बिल्कुल सर। सर, ये आप यहाँ से शुरुआत हुई। यहाँ से आपकी शुरुआत हुई। ये आप लगा लीजिए।
चलिए, ये तो आपका सफर रहा। अब जो है, अगर हम अलीगढ़ शहर की तरफ आते हैं, क्योंकि इस वक्त नगर निकाय चुनाव है ही यहाँ पर, आप मेयर के प्रत्याशी हैं, आपकी क्या रणनीति है? आप देख ही रहे हैं कि अलीगढ़ में हर तरह की समस्या है, इस वक्त नगर निगम की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, राजनीति के अंदर कितनी भी आप रणनीति बना लीजिए, अगर जनता साथ नहीं है सारी रणनीति फेल हो जाती है। तो मैं रणनीति पे तो यकीन करता नहीं हूँ। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, प्राथमिकता क्या होंगी मेरा सबसे पहला जनता के लिए, जो हाउस टैक्स की वजह से जनता परेशान है, हाहाकार मच रहा है, 1-1 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का हाउस टैक्स है। सबसे पहला काम जो मेरा हाथ से होगा, अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया, हाउस टैक्स से मैं जनता को निजात दिलाऊंगा जी, जो उनको कर सकता हूं। सबसे पहला काम वो होगा। जल भराव की समस्या है, राइट। एक मेरा अपनी सोच है, मोहल्ला क्लिनिक मेरे जहन में जरूर है कि मोहल्ला क्लिनिक जरूर खोलूंगा, ताकि बहन बेटियां, गरीब लोग जो हॉस्पिटल में गर्मी में सर्दी में जाती हैं, वहां तक उनको वहीं पर इलाज मिल जाए। क्योंकि हमारा अलीगढ़ मेडिकल एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर डॉक्टर अपना काम भी करते हैं, लेकिन मतलब लोगों की सेवा के लिए हर वक्त डॉक्टर तैयार रहती है। मैं उनसे बात कर उनके साथ लेकर मैं मोहल्ला क्लिनिक जरूर चलाऊंगा, ये मेरे जहन में है। एक जल भराव की समस्या अलीगढ़ की है, जब तक जल भराव की समस्या दूर नहीं हो सकती, जब तक यहाँ पर पंपिंग सिस्टम ना बने, क्योंकि अलीगढ़ जो है वो कटोरे की नमा है, आउटर इसका ऊंचा है और ये हम शहर में नीचे हैं। तो जब तक पंपिंग सिस्टम नहीं बनेगा, अलीगढ़ से जल भराव की समस्या दूर नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। आपका प्रॉब्लम्स, अगर मैं आपको, जैसे आपने कहा आपकी प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले हाउस टैक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सही करना है, जल भराव हटाना है। फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी हम देख रहे थे, वीडियो बनाते हुए आए थे, जिसको हम सेल्ट कहते हैं, कीचड़ कहते हैं, अंग्रेजी में स्लाइम कहते हैं। ये एनजीटी के मुताबिक, ये आपसे मैंने प्रश्न पहले भी करा था, 1 मिनट क्या 1 सेकेंड भी जो है सड़क पर नहीं रहनी चाहिए, तुरंत इसको उठा देना चाहिए। एक और चीज है, जो लोग जो है इसमें नाली में उतर कर फिर कीचड़ निकालते हैं, जो फिर भी परमिशन नहीं है उसकी, क्योंकि उसकी मशीनें होती हैं, वो मशीनें नहीं चलती हैं, खराब पड़ी रहती हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। आप खराब पड़ी है, क्या पड़ी है, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो है वो मशीनें फिलहाल नहीं दिखती कभी भी, और इतने सालों से कभी नहीं दिख रही है। जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कठपुले से लेकर अलबरकात का जो रोड है, ये रोड है नेशनल हाईवे, और इसका ऑफिस जो है मुरादाबाद के अंदर है। मेरी ख्वाहिश थी और मेरा ये चाहता था मैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर ये एरिया अच्छा हो जाता है तो हमारी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, तो ये बहुत एक अच्छा माहौल बन जाएगा। और जब मैं वो काम करा सकता हूँ जो मेरे उत्तर प्रदेश के हाथ में ही नहीं था, असल में काम करने वाले के दिल में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जब वो काम हो गया, आज तक उसकी एनओसी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी, लेकिन दिल में ठाना, और अब हमने अपने समाजवादी पार्टी की सरकार में उसको जबरदस्ती बनवा दिया, और आज देखिए रोड पर लोग चल रहे हैं, बन रहे हैं, और डबल लोड है। असल में बात क्या है, बेईमानों का राज था, बेईमानी होती थी। 10,000 पे 28 कर्मचारी मैनुअल के हिसाब से नियुक्त होने चाहिए 10,000 की आबादी पर, और जब 10,000 की आबादी पर 28 लोग मैनुअल के हिसाब से, लॉ ये कहता कि 10,000 पे 28 कर्मचारी होने चाहिए, सफाई कर्मचारी, और आपके यहाँ है 20 आदमी, 10 आदमी, 5 आदमी, तो सफाई व्यवस्था कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। सबसे पहला काम यह है सफाई कर्मचारियों को अपने साथ लेकर, उनके साथ बैठकर, अपने परिवार की तरह उनको समझकर उनसे बात करी जाए कि देखो भाई, ये परिवार मेरा है, नगर निगम में तुम भी और हम भी हैं, हम जब तक मिलके काम नहीं करेंगे, जब तक सफाई की व्यवस्था हो ही नहीं सकती। रही बात ये बेईमान जो कर रहे हैं, मशीनें सही नहीं करा रही, नहीं, आप जाके देखिए, ऑन पेपर मशीनों की मरम्मत का पैसा पास हो जाता है और बंदर बांट कर लेते हैं, आपस में होता कुछ भी नहीं है। एक मशीन सही कराते हैं, 15 का बिल बनता है,
तो ये चीजें जब तक नहीं दूर होंगी, जब तक कोई काम अच्छा नहीं हो सकता। सर एक सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी वो ये, आपने कहा बेईमानों का राज था, 25 साल लगभग जो है नगर निगम को बने हुए हो, जिसमें 4 जो है मेयर वो बीजेपी के रहे, एक आपका बसपा का मोहम्मद फुरकान साहब रहे, ठीक। लेकिन प्रदेश में सरकार आपकी भी रही इन 25 सालों में। जी। अभी जो नगर आयुक्त आते हैं वो सरकार के अंडर ही आते हैं, तो आपकी उस वक्त सरकार ने कुछ काम क्यों नहीं करवाया? मैं बताऊं आपको बताऊं, आप मेडिकल के इंचार्ज हैं, तो आप मेडिकल को तो सुधारेंगे या रोडों को सुधार देंगे आप? मैं उस वक्त नगर निगम का इंचार्ज नहीं था, मैं एमएलए था। रोडों पे रोड सही कराना, विकास कराना, 603 मकान गरीबों को ला के बना के दिए शहनशाबाद मौलाना नगर के अंदर। रजा नगर को देख लीजिए, 36 करोड़ रुपए लगाई मैंने, इस रोड पे 24 करोड़ रुपए लगाई, मौलाना आजम के अंदर 140 करोड़ रुपए लगाई। जो मेरी जिम्मेदारी थी वो वही तो निभाऊंगा। सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल जो वो जब तो प्रदेश सरकार में आते हैं ना, जो हेल्थ का काम है हेल्थ करेगा। हाँ, हेल्थ का काम है, लेकिन आप उस वक्त विधायक भी तो थे। जी, मैं था विधायक। हाँ, लेकिन उसकी जो सिचुएशन, जो मैं ये नहीं कह रही आज भी हम जाते हैं, आज भी दिक्कत है, ये कहीं नहीं कह रहे दिक्कत ऐसा है, मैंने उस वक्त भी थी वही दिक्कत। मैंने ये कहा कि आदमी अगर ये चाहे कि मुझे काम करना है और ये सोच के करे कि मुझे जनता की सेवा करनी है, क्या करनी है? सेवा, नेतागिरी नहीं, सेवा करनी है, तो वही आदमी काम कर सकता है, वही आदमी काम कर सकता है। और जब दिल पे लेके काम होता है तो उसके लिए ऊपर वाले की मदद भी आती है और सरकार की भी मदद आती है। सरकार भी उसी का काम करते हैं जो उस सरकार के पीछे पड़ जाए। मैंने कम से कम, मैं उस बताऊँ, मेरा कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई गांव आप चले जाइए गाँव, आप, मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपसे चैलेंज देता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। आप मेरे कोल के गांव में चले जाइए, 5 साल मुझे मिली थी, सिर्फ 5 साल, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर विकास न कराया हो। एक गांव के अंदर 25-25, 33 नल लगवाई, लाइटें लगवाई, एक गांव के अंदर 100-100, 200 बाथरूम बनवाए, काम कराया। उस वक्त जिस रोड से एक दफा गुजर गया, चाहे कितना बड़ा रोड था गांव के अंदर, एक सीहोर बम्बा रोड कहलाता है 12 किलोमीटर का, जितने एक दफा वहां से गुजर गया था, बहुत खराब हो रहा था, 30 साल से वहां काम ही नहीं हुआ, उसी रात को चला गया लखनऊ। चलिए, तो अब जो है, जो आपका क्षेत्र रहा है वहां पर भी जाके एक बार सर्वे कर लेते हैं, देख लेते हैं, आपके बारे में पता कर लेते हैं। खैर, अब आखिरी सवाल जो हम आपसे करेंगे वो ये कि हम जब भी मोहम्मद फुरकान साहब के पास गए, उन्होंने ये कहा कि मेरे हक में चीजें नहीं है, सब कुछ नगर आयुक्त के हक में है, उनके ही राइट्स है, तो फिर मैं काम कर ही नहीं पाता इस चक्कर में। अगर मेयर के, पहले तो बताइए राइट्स क्या है? अगर मेयर के राइट्स कुछ नहीं है तो सफेद हाथी या व्हाइट एलिफेंट को क्यों रखा हुआ है? क्यों सरकारी खजाने से गवर्नर्स हैं या उनके जो भी खर्चे, किस बात के राइट्स होने तक? अगर आपके राइट्स है तभी तो आपको चुनेगा बंदा। जनता वोट दे रही है, जिंदगी रही, आप भी यहीं पर हैं और हम भी यहीं पर हैं, और ऊपर वाले ने हमें मौका दिया। इन अधिकारियों के अंदर किसी के अंदर ताकत हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके उससे, अगर जीत गया, किसी के अंदर ताकत हो और मेरे काम को रोक के दिखा दे, उसी दिन सड़क पर बैठ जाऊंगा। मैं इनका गुलाम नहीं हूँ, मैं जनता का गुलाम हूँ। जनता ने वोट दिया, जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनके लिए लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा। काम करेंगे, यहाँ पर अधिकारी काम करने के नहीं आए, मजा मारने के लिए नहीं आए। उनकी जो जिम्मेदारी है, फाइलों पर साइन करें, सैंक्शन करें पैसा और काम कराएं। गिरेबान पकड़वा लूंगा, पकड़ लूंगा अधिकारियों का, कैसे नहीं होगा काम, काम होगा सड़कों पर। मेयर होने के बाद में भी धरना दूंगा मेरे के गेट के बाहर ही कि काम होगा जनता का। जब काम होगा, हर हफ्ते वीकली पूरा ये मालूम करूंगा किसका काम जनता का नहीं हो रहा है। अगर एक हफ्ते के अंदर, 12 दिन के अंदर काम नहीं होता तो सवाल करूंगा कि काम क्यों नहीं हुआ इस आदमी का, बता मुझे। प्रदेश सरकार अधिकारी जो है, प्रदेश सरकार रखते हैं, मतलब प्रदेश सरकार के ही अधिकारी होते हैं, क्या वो आपके इन कामों में समर्थन करेगी? वो जनता की सेवा के लिए बैठे, वो भी जनता की सेवा में। मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ये खुद कहते हैं कि जनता का काम करो, वो ये नहीं कहते कि इन अधिकारियों में दलाली करो, वो नहीं कहते। या कह दें तो मैं करना छोड़ दूंगा। वो ये कह दें कि नहीं, हम अधिकारियों की दलाली हमें बर्दाश्त है, जनता काम नहीं बर्दाश्त। जब जनता सड़कों पर होगी तो खुद अपना काम होंगे जी, है। जो जनता के साथ मैं भी बढ़ाऊंगा। विपक्ष का काम पहले होते, ये लोगों की सोच गलत है। विपक्ष में मैं भी सत्ता में रहा हूं, सबसे ज्यादा काम विपक्ष के होते हैं। विपक्ष का अगर विपक्ष का कराने वाला काम हो, सबसे ज्यादा काम विपक्ष के होंगे। हम अपने लिए कोई मांग रहे, हमारे घर पे हमें 10 नौकर मत दो, हमारी जनता काम करो, हमारी सड़क बनाओ,
हमारी पानी हमारी जनता को पानी पहुंचाओ, हम लिख के दे रहे हैं कि ये काम करो, आपका काम है, आप काम करिए। जी, काम करने वाला होना चाहिए, तो काम करने का दिल में अगर जज्बा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो मतलब आप जो है जनता के लिए पूरा काम करेंगे अगर आप यहाँ पर मेयर चुने जाते हैं। 10 साल का इतिहास देखो, टेस्टेड हूँ जनता के बीच में। ऐसा नहीं है कि मैं आज पैसे दे के टिकट लेके आया हूँ। जनता की आवाज से मुझे टिकट दिया है नेताजी ने, जनता की आवाज पर। और इंशाल्लाह आप देखना, ये अलीगढ़ में इतिहास लिखा जा रहा। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो इतिहास लिखूंगा कि विपक्ष का काम होता कैसे है। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जमीरुल्लाह साहब, जिन्होंने ये कहा कि बस एक बार मैं आ जाऊं सत्ता में, यानी कि मेयर बन जाऊं, उसके बाद मैं जनता की आवाज पे उसका सारा काम करूंगा। ऐसे ही हम आपको जगह जगह के सर्वे दिखाते रहेंगे, जो मेयर प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों के, उनके हम इंटरव्यू दिखाते रहेंगे, उनसे आपसे सवाल करेंगे। एक बात और बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सवाल मेयर प्रत्याशी, महापौर प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो, आप चाहते हैं कि उनसे सवाल किया जाए, तो आप हमारे जितने भी उत्थान न्यूज के प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, आप उस पर कमेंट भी दे सकते हैं। नीचे ईमेल भी दिया गया है, उस पर भी भेज सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप नंबर भी, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरी सहयोगी जूही के साथ ईशा, उत्थान न्यूज। मैं डॉक्टर विराम वासने, अलीगढ़ में प्राइवेट वेटरनरी सर्जन हूँ। सभी तरह के इलाज और सभी तरह की सर्जरी जो कि मैं कैटल्स, बफेलो, लार्ज एनिमल में करता हूँ। बाकी स्मॉल एनिमल में डॉग्स, कैट्स, रैबिट, गिनी पिग, टर्टल और सभी तरह की बर्ड्स का मैं इलाज करता हूँ और सभी तरह के ट्रीटमेंट करता हूँ। मुझे इस प्रोफेशन में करीब 13 साल हो चुके हैं। इसलिए आपको किसी को भी इस तरह की समस्या हो या एनिमल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।